अब बच गई जमुई की 4 विधानसभा सीटें। यहाँ पर कैसे डिवीजन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कौन मुकाबले में भारी है? सिकंदरा की सीट है, यहाँ पर प्रफुल्ल मांझी हम सेकुलर से अभी विधायक हैं और सामने महागठबंधन में जो है वो फ्रेंडली फाइट है। विनोद कुमार चौधरी कांग्रेस से हमेशा लड़ते हैं, वो हैं, लेकिन वहाँ से उदय नारायण चौधरी आरजेडी के टिकट पर खड़े हुए हैं और एक सुभाष पासवान है, यहाँ पर हमेशा अच्छा वोट लाते हैं। पिछली बार भी निर्दलीय लड़कर लगभग 12% वोट लाए थे और यहाँ AIMIM ने मनोज कुमार दास को उतारा है। अगर M वोट कटा तो फिर से प्रफुल्ल मांझी चुनाव जीतेंगे और अगर मुस्लिम वोट नहीं कटता है तो उदय नारायण चौधरी, भले ही फ्रेंडली फाइट है लेकिन उदय नारायण चौधरी सिर्फ MY की बदौलत यहां से चुनाव जीत सकते हैं। जमुई की सीट है, जमुई में श्रेयसी सिंह को क्लियर कट एज दिखता है। झाझा की सीट पर मुकाबला जो है वो बहुत क्लोज है। दामोदर रावत है, 5 बार के MLA हैं JDU के और उनके सामने RJD ने अपने वेटरन लीडर जयप्रकाश यादव को उतारा है और यहाँ पर JDU की तरफ से संजय प्रसाद निर्दलीय लड़ रहे हैं जो पिछली बार JDU से थे। तो अगर संजय प्रसाद वोट काटते हैं तो जयप्रकाश यादव RJD यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। चकाई में मुझे लगता है कि संजय प्रसाद संभवतः चकाई से हैं। चकाई से मुझे लगता है सुमित कुमार सिंह जो है उनको लीड मिल जाएगी क्योंकि वो निर्दलीय भी 24-25% के आसपास वोट ले आते हैं। पिछली बार भी निर्दलीय ही जीते थे, तो जब उसमें पार्टी का वोट ऐड ऑन होगा तो सुमित सिंह जो है वो सीट निकाल लेंगे। चलिए, तो जमुई में कैसे सीटों का बंटवारा हो रहा है? BJP 1, JDU 1, RJD 2। JDU 1 और RJD 1। रोमिता RJD 2। NDA 2, महागठबंधन 2। चलिए, तो अब जो टोटल आंकड़ा है रोमिता, वो बताइए NDA के खाते में कितनी और महागठबंधन में कितनी और अदर्स पार्टियां क्या यहाँ पर कमाल कर पा रही हैं? NDA के खाते में 143 सीटें हैं। 43 सीटें हैं और आपको बता दें महागठबंधन के खाते में 86 हैं और अदर्स में 9 हैं। तो क्या लग रहा है गंगेश जी, ये जो आंकड़ा है ओपिनियन पोल है, जो फील्ड रिपोर्टिंग है हमारी, मुझे लगता है कुछ सीटों पर प्लस माइनस कुछ सीटें मिस हुई हैं और 5 सीटें अगर आप जोड़ेंगे 5 सीटें मिस हुई तो मुझे लगता है AIMIM को हम लोगों ने कहाँ रखा है फिर 6 सीटें वो अदर्स में है। अदर्स 9, निर्दलीय 1 हमने जोड़ा है, 7 JD तेज प्रताप 1, 8 BSP 9 है ना। हाँ, तो ये 9 सीटें हैं और 86 तो एक वही जो रेंज हम लोग लेते हैं तो वो 140 से 150 के बीच में आपको NDA दिखेगा। NDA हाँ, और कुछ जो टफ फाइट्स हम लोग निकाल लेते थे पहली बार, अगर कल उसको करेक्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसको कंसिडर भी किया जाए तो ये मामला 135 से 150 के बीच में जाएगा। और इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो 80 से 90 के बीच में, 80 से 95, 85 से 95, 15 सीटों का रेंज अगर हम ले लें 95 ये रेंज। तो चलिए, ये आंकड़ा है और इस आंकड़े में किन किन सीटों पर बहुत टाइट फाइट है, जिस पे कोई नहीं बता सकता कि उन सीटों पर क्या नतीजे आने वाले हैं। उन सीटों पर भी हम चर्चा कल करेंगे और इन सीटों के मुकाबले पर बारीकी नजर रखेंगे। आपको भी बताएंगे कि वो कौन सी सीटें हैं जहां पर टाइट फाइट है और वो सीटें अब किसी को भी जीत हार में बहुत कम मार्जिन से पूरे आंकड़े को बदल सकती हैं।